नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया है, चर्चा यही है। तस्वीर भी उनकी आ गई है अखिलेश यादव के साथ। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब अभी 2 दिन का समय है। कहा जरा अभी देखिए, उनकी अपनी एक फॉलोइंग आई है, तो वो जाएंगे तो कई और विधायक अपने साथ लेकर जाएंगे। जिनको वो साथ लेकर आए थे उनको साथ लेकर जाएंगे, और अगर उनके आने से भाजपा को फायदा हुआ था तो जाने से झटका लगेगा। लेकिन हम उस झटके में और उस नफा नुकसान में नहीं जाएंगे। बात हम लोग ये करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आए क्यों थे, आए कहां से थे। पहला सवाल तो यही है। उनके जाने से क्या होने वाला है, यह भी चर्चा का विषय है। क्या उनके जाने से भाजपा एकदम उल्टा हो जाएगी, यह भी बड़ी बात है। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप गौरव भाटिया का एक ट्वीट आया। गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता है। उनका ट्वीट जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार हैं। जाहिर तौर पर अब जब वो सूर्य कह रहे हैं तो आप समझिए कि इसके क्या मायने हैं। तो उस मायने पर हम बाद में आएंगे। हम पहले आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, और आप देखिए, अगर आपने नहीं गौर किया होगा तो किस तरह से उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 2022 में हम बता देंगे कि हम चीज क्या है। बहरहाल देखिए, चीज है कि नहीं है, ठीक बात है, 2022 में आप बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी 2019 में यही किया था, और उन्होंने कहा था कि हम बता देंगे कि हवा का रुख क्या है। लेकिन देखिए क्या ही रुख हो गया। तो छोड़िए, हम उस रुख में नहीं जाएंगे। हम आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 के दशक से अपना एक राजनीतिक जीवन शुरू किया। लोकदल में हुआ करते थे वो, वही लोकदल जिस लोकदल से कई दल बने, जिसमें एक समाजवादी पार्टी भी है, और वही लोकदल जिस लोकदल में आप एक जमाने में आप ये समझिए कि मुलायम सिंह यादव भी उस खेमे के हुआ करते थे। तो वो लोकदल में थे, 89 तक लोकदल में रहे। उसके बाद में उन्होंने राजनीतिक पाला बदला, और उस बदलाव में वो चले गए बसपा की तरफ। बताया जाता है DS4 के ये जब काशीराम जीवित थे तो उस समय उन्होंने DS4 इस तरह के वाम से कई संगठन उन्होंने बनाए थे। DS4 के बड़े मजबूत कार्यकर्ता हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। मूलतः प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन पडरौना, कुशीनगर, इन इलाकों में इनकी अच्छी पैठ है। तो ये बसपा में थे। बसपा में इनका बड़ा कद था। एक चीज मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, कि राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों में यही फर्क होता है। और जब क्षेत्रीय पार्टी के नेता राष्ट्रीय पार्टी में आते हैं तो दरअसल वो राष्ट्रीय पार्टी के उस आभा मंडल में खो जाते हैं, और तब उनको लगता है कि अरे मैं तो उपेक्षित हो गया, मेरी तो कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। क्योंकि उनका स्वभाव तो क्षेत्रीय पार्टियों में काम करने का रहता है, और क्षेत्रीय पार्टियों में आप जानते ही हैं जो नेता है वो नेता ही है। राष्ट्रीय पार्टी में ऐसी न जाने कितनी क्षेत्रीय पार्टियां समा जाती हैं, और नेताओं का तो पता नहीं चलता है। तो वो बसपा से लोकदल, लोकदल से बसपा, बसपा से भाजपा, और अब कहा जा रहा है कि भाजपा से वो सपा। मतलब जिस आप एक तरह से समझिए कि एक साइकिल का चक्र पूरा हो जाएगा। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि दरअसल वो बसपा से आए क्यों। उस समय जब वो बसपा से आए तो उन्होंने बसपा पे कई आरोप लगाए। बहन मायावती पर काफी तीखे आरोप लगाए उन्होंने। टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। लेकिन उनके ऊपर भी उल्टे आरोप लगे कि चूंकि उनके बाल बुतरू को और उनके समर्थकों को टिकट जो है मिलने में समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने पाला बदला। ये उस समय चर्चा हुई। अभी भी यही बात हो रही है कि भाई 5 साल तक तो आप थे सरकार में। जब चुनाव की घोषणा हो गई और टिकट पर चर्चा होने लगी, चर्चा के ऐन वक्त आपने तय कर लिया कि नहीं, अब जो है हमारी यहां उपेक्षा हो रही है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब बीच में आपने सुना होगा, ये जून जुलाई का महीना था, या संभवतः जून जुलाई था,
कि जब बीएल संतोष आए हुए थे और एक मैराथन चल रही थी, विधायकों से, मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उनसे फीडबैक लिया जा रहा था कि क्या स्थितियां हैं सरकार बनाने में, और अगर जब हम चुनावी वर्ष से चुनाव में जाने वाले हैं तो किस तरह की चुनौतियां हैं। ये जब तमाम बातचीत हुई थी तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और उस नाराजगी में उन्होंने ये कहा, वो कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, उपेक्षा हो रही है। तो जैसा कि हमने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के लोग जब राष्ट्रीय पार्टी में आते हैं तो इस तरह का एक भाव तो रहता ही है। लेकिन इसका एक अलग संदेश है इनके जाने का, वो ये कि ऐन वक्त पर चले गए और अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक और उसमें आप ये समझिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि दलित और पिछड़ों की उपेक्षा वाला नैरेटिव। अच्छा, ये नैरेटिव देखिए, ये नैरेटिव बड़ा जबरदस्त है, और इस नैरेटिव के ही इर्द गिर्द दरअसल 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी, और इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द आप ये समझिए कि 1990 के बाद से चुनाव हो रहे हैं, या आप ये कहिए कि जब आरक्षण हुआ, जब मंडल आया, मंडल के बाद से जो पूरे भारत की सियासी जमीन बदली, और खासकर हम उत्तर भारत की बात करें, चूंकि दक्षिण की सियासी जमीन तो 67-68 में ही बदल गई थी, और वहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ा, देखिए ब्राह्मणवाद मतलब सवर्णों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चली, और फिर आप देखिए जिस तरह से वहां की सियासत चलती है। लेकिन जब आप उत्तर भारत में आते हैं तो उत्तर भारत की जो राजनीतिक जमीन है वो बदली मंडल के आने के बाद से, और मंडल ने आप ये समझिए पूरी पॉलिटिक्स को उल्टा कर दिया। और जब कमंडल आया तो और भूचाल आ गया, और यह माना जाने लगा कि जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो उन्होंने मंडल को अपने कमंडल में ले लिया, और एक ऐसा समा बांधा कि 14, 17, 19, और आप ये समझिए कि जहां 2-3 स्टेट में भाजपा हुआ करती थी, वहां दर्जन भर से ज्यादा स्टेट में भाजपा हो गई। जहां वो सोचती नहीं थी वहां भाजपा की सरकार बन गई। तो ये चमत्कार हुआ जब कमंडल में नरेंद्र मोदी ने मंडल को ले आए। मतलब आप ये समझिए कि जब 2014 में एक तरीके से भाजपा की सरकार बनी और फिर बनती चली गई, तो बड़ा उस पर लिखा पढ़ा गया कि मंडलाइजेशन ऑफ हिंदुत्व, ये इस तरह की थ्योरी आई। तो दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और तस्वीरें खिंचवाई, अब 2 दिन बाद वो साफ करेंगे, वो खुद भी कह रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि नहीं, तकरीबन वो जा चुके हैं। तो अब ये बात निकल कर आ रही है कि इससे एक संदेश ये जाएगा कि दलित और पिछड़े अपने आप को यहां उपेक्षित महसूस करते हैं, और इसलिए जो है वो जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल वहीं से और भी खड़ा होता है कि क्या ये उपेक्षा तभी होती है जब परिवार या समर्थकों को टिकट ना दिया जाए? ये सवाल भी उठता है, और ऐसे कई सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच जो बात कह रहे हैं गौरव भाटिया कि केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह की का आप ये समझिए कि प्रमुखता के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा था, वो संभवतः उनको भाजपा में मिल नहीं पाया, क्योंकि यहां पर पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य थे। और जाहिर तौर पर 2017 का चुनाव जब हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस बात को निषाद पार्टी का जो एक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उसमें अमित शाह ने भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हम 300 से ज्यादा सीट लेकर आ पाए उत्तर प्रदेश में। तो ये जो वो कह रहे हैं कि सूर्य हैं, तो दरअसल उनके कहने का मतलब यही है कि जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हमारे पास है, बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य तय करें कि उन्हें क्या करना है। हालांकि फौरी तौर पर उन्होंने तय कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, ये सियासत मैंने भी सुबह ही कहा था कि अभी कितने करवट लेगी, कितने रंग बदलेगी, ये धीरे धीरे और साफ होगा। तो अभी और चीजें निकलकर सामने आएंगी। अभी तो यही समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं, और अब ये देखना होगा कि
वो अंधकार हो जाते हैं या फिर सूर्य के साथ मिलते हैं और भाजपा का रथ आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।